हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आप लोग को अच्छे से डिटेल्स में समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है। सबसे पहले तो हम लोग को 10 क्वेश्चन दिया जाता है। यह सभी क्वेश्चन जो होता है 1 मार्क का रहता है, या तो सही विकल्प टाइप का पूछा जाता है चूज ऑफ द करेक्ट आंसर करके, और एक तो हम लोग को लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन को, जिसमें क्या दिया गया है कि 10 क्वेश्चन रहेगा हम लोग का, पूरे क्वेश्चन एक 1 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट हम लोग का कौन सा है, यहाँ पर से क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर से फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, राइट द इक्वेशन ऑफ लाप्लास ऑपरेटर। तो यहाँ पर क्या लिखना है, हम लोग को लाप्लास ऑपरेटर इक्वेशन को लिखना है। क्योंकि हम लोग का 1 नंबर में दिया गया है, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट टाइप का आंसर लिखना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन क्या होता है हम लोग का, तो लाप्लास इक्वेशन की देखते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर से अपान में क्या हो जाएगा हम लोग का, डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर से हम लोग का डेल स्क्वायर अपान में डेल वाई का स्क्वायर, और यहाँ पर से प्लस डेल स्क्वायर अपान में डेल जे का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग का होता है, जिसमें से ये क्या होता है हम लोग का, ये हम लोग का लाप्लास ऑपरेटर होता है, जिसे हम लोग इस प्रकार से शो कर रहे हैं उल्टा त्रिभुज आकार से। ठीक है, यहाँ पर से सेकेंड ऑर्डर क्या होता है, डिफ्रेक्शन ऑपरेटर होता है, जो कि क्या होता है स्केलर फंक्शन के लिए क्या करता है, ये कर्वेचर को दर्शाता है। अब सेकेंड हम लोग का क्या है, हम लोग का सेकेंड टाइप का हम लोग का क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, जो कि हम लोग का बी क्वेश्चन है। बी को में क्वेश्चन कौन सा है हम लोग का, राइट द वैल्यू ऑफ 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। तो हम लोग का क्या लिखना है, 0 पॉइंट एनर्जी को लिखना है किसमें, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में। तो यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की जो 0 पॉइंट एनर्जी है, इसकी इक्वेशन को लिखना है, क्या होगा हम लोग का, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ई न्यू हो जाएगा, इक्वल टू हाफ यहाँ पर से एच न्यू हो जाता है। तो ये क्या होता है हम लोग का क्वांटम हार्मोनिक ऑक्सीलेटर होता है। इसमें इससे जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो होती है क्या होती है, 0 नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर हाफ टू एच न्यू होती है यहाँ पर से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग को इस प्रकार से क्या लिखना है, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का 0 पॉइंट एनर्जी को लिखना होगा। अब देखेंगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, सी वाले क्वेश्चन को, राइट द इक्वेशन फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल। तो यहाँ पर किस प्रकार से होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर से क्या होता है हम लोग का, इसके आंसर को देखते हैं। एल एरो होता है यहाँ पर, जो कि हम लोग का सदिश एरो, इस प्रकार से हम लोग जानते हैं इसको। यहाँ पर से ये इस प्रकार से इक्वेशन होता है एल प्लस 1। तो यहाँ पर इंटू एच का कट होता है यहाँ पर से। इट मीन्स यहाँ पर क्या होता है, क्वांटम मैकेनिकल ऑर्बिटल का ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें एल क्या है हम लोग का, एल हम लोग का एजीमुथल क्वांटम नंबर है। क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। जबकि यहाँ पर हाफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ एच को हम लोग इस प्रकार से एच अपान 2 पाई यहाँ पर से लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का आ जाता है। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर से डी क्वेश्चन को, जो कि क्या है हम लोग का, राइट द इक्वेशन फॉर स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस। तो इस स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस को देख लेते हैं किस प्रकार से होता है उसको। तो यहाँ पर से भी हम लोग का एस जो होता है सदिश, इस प्रकार से हम लोग ले लेंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का, एस प्लस 1 ये इंटू एच कट। तो यहाँ पर से क्या आ जाता है हम लोग का, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए ओनली इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग का होता है एस इक्वल टू हाफ होता है। तो एस क्या होता है हम लोग का, एस होता है हम लोग का स्पिन क्वांटम नंबर, क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर होता है। तो इस प्रकार से हम लोग को शॉर्टकट में ही हम लोग को आंसर लिखना है। ई देख लेते हैं, राइट ब्राउनस्टेन बजेरम इक्वेशन फॉर काइनेटिक साल्ट अफेक्ट। तो इसका इक्वेशन है वो किस प्रकार से होगा उसको देख लेते हैं। तो काइनेटिक साल्ट अफेक्ट के लिए हम लोग क्या देखने वाले हैं, ब्राउनस्टेन बजेरम इक्वेशन को देखने वाले हैं। तो इसका क्या होता है, लॉग के इक्वल टू हम लोग का होता है लॉग के नॉट यहाँ पर से होता है प्लस
यहाँ पर से 1.02 होता है, इनटू हम लोग का क्या होता है JA और क्या होता है JB होता है यहाँ पर से, और इनटू में क्या होता है हम लोग का करनी नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये होता है हम लोग का। तो ये इक्वेशन बताती है, क्या बताती है इसको देख लेते हैं। आयनिक रिएक्शन में जो के होता है हम लोग का, ये हम लोग का क्या होता है रेट कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर से जो न्यू है वो क्या होता है हम लोग का आयनिक स्ट्रेंथ होता है। और ये कैसे डिपेंड करता है उसको देखेंगे हम लोग। यहाँ पर से जे और जे भी क्या होता है उसको देख लेते हैं। ये क्या होता है रिएक्शन आयन की चार्जेज होता है। यहाँ पर नी क्या होता है आयनिक स्ट्रेंथ होता है, उसको तो देख ही लिए। के नॉट क्या होता है हम लोग का, ये के नॉट क्या होता है हम लोग का रेट कांस्टेंट एट 0 आयनिक स्ट्रेंथ। क्या होता है रेट कांस्टेंट एट 0 आयनिक स्ट्रेंथ होता है हम लोग का। अब देखेंगे जी वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर से जी वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पर से यही जो हम लोग अभी लिखे हैं इसको तो आप लोग को कर लेना है, ठीक है जाब्लांस्की वाले को। और हम लोग क्या देखना है राइट लाप्लास इक्वेशन फॉर सरफेस टेंशन। तो लाप्लास इक्वेशन सरफेस टेंशन का किस प्रकार से होता है, डेल पी इक्वल टू हम लोग का होता है गामा 1/r1 होता है हम लोग का, प्लस क्या होता है हम लोग का 1/r2 होता है। तो यहाँ पर से क्या होता है यह लाप्लास इक्वेशन क्या बताता है हम लोग को सरफेस टेंशन गामा ये के कारण पी डिफ्रेक्शन, ये क्या होता है हम लोग का पी है, ठीक है पी डिफ्रेक्शन के डेल पी कैसे होता है उसको हम लोग को बताता है। जहाँ ये क्या है R1 ये R2 क्या होता है ये दो प्रिंसिपल क्या होता है कर्वेचर होता है। एच की बात करते हैं, एच क्या है राइट वन एग्जाम्पल ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट। तो हम लोग को क्या देना है यहाँ पर से एक एग्जाम्पल लेना है, किसका देना है सरफेस एक्टिव एजेंट का एग्जाम्पल देना है। तो क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग सोडियम, यहाँ पर से मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ सोडियम डोडेकाइल, यहाँ पर से क्या आ जाएगा हम लोग का सल्फेट। आप लोग को इस प्रकार से लिख लेना है सोडियम, यहाँ पर से क्या हो जाएगा डोडेसील, यहाँ पर से सल्फेट, इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक है सल्फेट। तो इस प्रकार से लिख लेना है। या फिर सब भी एक क्या है हम लोग का बेसिक एग्जाम्पल होता है किसका सरफेस एक्टिव एजेंट का, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अच्छे से ये सब को तो अच्छे से कवर कर ही लिया। अब क्या देखेंगे हम लोग फायर रेसिस्टेंट को देखेंगे। राइट वन एग्जाम्पल ऑफ फायर रेसिस्टेंट के वन एग्जाम्पल को देख लेते हैं। फायर रेसिस्टेंट इट मीन्स क्या होता है हम लोग का बहुलक। अब इसकी एग्जाम्पल है हम लोग का पॉलीविनाइल क्लोराइड, जैसे कि क्या है हम लोग का पॉलीविनाइल क्लोराइड, और हालांकि पॉलीथीन भी है, ये सब हम लोग का क्या है बहुलक, ठीक है। और आइसोप्रीन यूनिट होता है, तो ये क्या सब है ये बहुलक के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पर से पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है ये एग्जाम्पल है किसके फायर रेसिस्टेंट के, ठीक है। ये PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ठीक है पॉलीविनाइल यहाँ पर से क्लोराइड है ये। तो इस प्रकार से आप लोग को अच्छे से इसको लिख लेना है। तो ये कैसे काम करता है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर से पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है पॉलीमर को क्या करता है ये फ्लेम रिटार्डेंट एडिटिव के साथ में क्या किया जाता है ये यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है फायर रेसिस्टेंट बनते हैं। यहाँ पर देखने वाले हैं जे क्या है हम लोग का राइट वन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर। तो हम लोग को क्या देना है यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर का एग्जाम्पल देना है, जो कि हम लोग का क्या होता है यहाँ पर से उसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है केवलर, या फिर क्या होता है हम लोग का वेक्ट्रा, क्या होता है वेक्ट्रा। तो एक क्या है ये कमर्शियल LCP होता है, ठीक है, जिसमें LCP यहाँ पर से क्या होता है LCPS क्या होता है वे पॉलीमर होते हैं जिनमें क्या होता है लिक्विड क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। क्या दिखता है हम लोग का लिक्विड क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये होता है हम लोग का, और इसमें क्या होता है ये हाई स्ट्रेंथ होता है और हीट रेसिस्टेंट के लिए क्या होते हैं ये जाने जाते हैं, ठीक है। आई होप 1 नंबर वाले क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा और कंप्लीट भी हो गया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड
क्वेश्चन को हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो आप लोग इसे पूरा सॉल्यूशन को तो हम लोग सबको चैप्टर वाइज सेपरेट में देखेंगे क्योंकि ये लॉन्ग में जाने वाला है, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन है मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन को हम लोगों ने तो अपलोड कर ही दिया है और बाद में अपलोड करते रहेंगे। और जो भी आप लोग को जो रिक्वायर है, कौन से क्वेश्चन रिक्वायर है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं ताकि उस चैप्टर में सेपरेट वीडियो लेक्चर आ सके। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये 2 नंबर टाइप का होगा और यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा हम लोग का? 2 नंबर का। तो इसमें क्या होता है, कोणीय संवेग ऑपरेटर के अवयव जैसे कि LX, LY, LZ का मान लिखना है यहाँ पर से। तो इसी को हम लोग लिखेंगे, इसके आंसर को आप लोग को लिखना है। इसको जितने भी आंसर है उसके सोल्यूशन को डिटेल में लिख करके क्या करना है, आप लोग को याद करके रखना है माइंड में, ठीक है। बी क्या है, व्हाट इज जीमेन इफेक्ट लिखना है। सी क्या होता है हम लोग का, राइट ओनली इक्वेशन ऑफ माइकेलिस, यहाँ पर से मेंटेन फॉर एंजाइम कैटलिसिस को यहाँ पर से उसकी इक्वेशन को लिखना है, ठीक है। अब मिसेल क्या होता है उसको भी लिखना है। और यहाँ पर से क्या है, राइट ओनली इक्वेशन फॉर चैन ट्रांसफर रिएक्शन, इसको भी अच्छे से देख लेना है। अब ये क्या होता है, यहाँ पर से जो क्वेश्चन है श्रोडिंगर इक्वेशन, इसका तो फुल सेपरेट वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख लेना, पूरे नोट्स है अच्छे से लिखा हुआ। तो यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, ये सब हम लोगों ने अपलोड कर दिया है पहले से। एक्सप्लेन लेडर ऑपरेटर फॉर एंगुलर मोमेंटम, तो ये सब जितने भी MP क्वेश्चन है सबका वीडियो लेक्चर सेपरेट हम लोग लाएंगे। सेल्फ कंसिस्टेंट फील्ड मेथड, यहाँ पर से क्या है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ सेल्फ कंसिस्टेंट फील्ड, व्हाट इज वायरल थ्योरम, क्या है वायरल थ्योरम क्या है, इसको देखना है। ब्यूटाडाइन और साइक्लोप्रोपेनिल रेडिकल के लिए क्या लिखना है, HMO गुणक या एनर्जी की गणना करना है यहाँ पर से। तो इस प्रकार से ये ब्यूटाडाइन ये सब किस में आता है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में तो आता है, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से देख लेना है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग देख लेना है अच्छे से ताकि आप लोग को आंसर अच्छे से पता हो जाए। रासायनिक यहाँ पर से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, इसको भी हम लोग अपलोड कर चुके हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी को आप लोग वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आप लोग को इजी वे में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर से क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमीन अभिक्रिया की रासायनिक बलगित्री को समझाइए, या इसको एक्सप्लेन रिएक्शन काइनेटिक ऑफ थर्मल हाइड्रोजन ब्रोमीन रिएक्शन। 6 क्या है हम लोग का, एक्सप्लेन गिब्स एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, तो आइसोथर्म एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म ये भी हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। भी क्या है हम लोग का, इलेक्ट्रो काइनेटिक फिनोमिना, तो इसको और में दिया गया है, या तो इसको लिखना है या तो टिप्पणी लिखना है। नोट द टू नोट, यहाँ पर से CMC यहाँ पर से है उसको लिखना है, ठीक है। और क्या लिखना है यहाँ पर से, उसके साथ साथ में बी है हम लोग का सोलिबिलिनेशन, सी क्या है माइक्रो इमल्सन, ये सबको लिखना है। 7 क्या है, 7 एक्सप्लेन काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीमर विथ मैकेनिज्म, इसको लिखना होगा। और में क्या दिया गया है हम लोग का, एक्सप्लेन एनी 2 मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर। तो आप लोग को इसे अच्छे से नोट्स बनाना है, जो भी नोट्स नहीं बनेगा उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना है, हम लोग सेपरेट वीडियो लेक्चर ज़रूर से लाएंगे। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करना ताकि आप लोग के जो डाउट है वो सॉल्व भी होते रहे। और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल पूरे MSc नोट्स अवेलेबल हो सके। और क्या हो जाए, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए क्योंकि वहाँ पर जितने भी नोट्स के जो PDF है वहाँ पर अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।